अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम की स्प्लिट पर्सनैलिटी यानी दोहरे रूप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। ट्विन फ्लेम होते हैं स्प्लिट सोल, यानी उनमें हाफ सोल होती है। मीन्स हाफ मैस्कुलाइन और हाफ फेमिनाइन एनर्जीज़ को वो रखते हैं। जो मोस्टली ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो 50% उनके अंदर कार्मिक एनर्जी होती है और 50% उनके अंदर सोलमेट एनर्जी होती है। कार्मिक एनर्जी यानी टॉक्सिक एनर्जी ये सिर्फ उन ही लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स के अंदर पाई जाती है जिनके साथ वो किसी किस्म का ट्रोमा या कर्मा शेयर कर रहे होते हैं, जो इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है और प्रीवियस पास लाइफ टाइम से उनके साथ एक कार्मिक साइकिल होने की वजह से ट्विन फ्लेम्स के उनके साथ कार्मिक बॉन्ड्स क्रिएट हुए होते हैं, जिसकी वजह से अगर ट्विन फ्लेम ट्राई भी करे कि हम उस पर्सन के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छा रवैया रखें, लेकिन वो चाह कर भी ऐसे लोगों के साथ गुड नहीं हो सकते। इफ़ आप किसी ऐसे या ऐसे नहीं, मतलब मोस्टली अगर लोगों के साथ आप गुड नहीं हैं, देन उसका मतलब ये साफ़ है कि आप उसके साथ किसी टाइप का कर्मा शेयर कर रहे हो। वो कर्मा ट्विन फ्लेम्स ने क्लियर करना होता है और किसी के साथ अच्छा रहकर, अच्छा बिहेवियर कर कर, उसकी हर बात मान कर, उसकी जी हजूरी कर कर कर्मा क्लियर नहीं होता, कार्मिक साइकिल एंड नहीं होता, कर्मा कट नहीं होता। इफ़ किसी के साथ ट्विन फ्लेम कर्मा शेयर कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी आपको किसी से पिक होती है, किसी की मौजूदगी में रहकर आपको अच्छा नहीं लगता, देन समझ लें आपका उसके साथ कार्मिक बॉन्ड है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मोस्टली लोगों के साथ ट्विन फ्लेम्स के कार्मिक बॉन्ड होते हैं, जिनके साथ ट्विन फ्लेम्स चाह कर भी वो हेल्दी बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते। तो ऐसे में ट्विन फ्लेम्स की पर्सनैलिटी नेचुरली स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। यानी अगर ट्विन फ्लेम एक सोलमेट पर्सन के साथ डील कर रहा है, देन उस पर्सन के साथ उसकी एनर्जी कुछ और होगी। अगर ट्विन फ्लेम का जो ओपोजिट पर्सन है वो एक कार्मिक बॉन्ड रखने वाला पर्सन है, देन ट्विन फ्लेम की एनर्जी शिफ्ट कर जाएगी। और अगर आपकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं या बहुत ज़्यादा अनबन होती है, तो वो नेचुरली वो पर्सन आपका कार्मिक है। या जिन लोगों का होरोस्कोप जेमिनाई होता है, वो भी दोहरे रूप की पर्सनैलिटी रखते हैं, यानी वो पल में तोला और पल में माशा होते हैं। तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स के आपस में रिलेशनशिप भी होते हैं। जैसे अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी या किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, देन पल में आपका उनके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा पहले तो हेल्दी रहेगा, फिर अचानक कुछ टाइम बाद वो हेल्दी रिलेशनशिप एक कार्मिक टॉक्सिक रिलेशन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि उनके साथ कार्मिक साइकिल में होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ आपको ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। और मेरी इस स्प्लिट पर्सनैलिटी को समझने में मेरे सोलमेट ने बहुत हेल्प की थी, जिसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप था। यानी बचपन से ही ना, अगर मेरे घर वाले या मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर मुझे कोई कहता है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत मेरे सामने उसकी तारीफ़ें की जा रही, नहीं ये अच्छा है, लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि मुझे उसी पर्सन से या उन ही लोगों से ना मुझे नेगेटिव वाइब्स पिक होती थी नेचुरली। यानी चेहरे से बाय फेस वो बंदा या वो लोग यही शो करवा रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं,
या हमारे घर वालों के मुताबिक भी वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मुझे ट्विन फ्लेम के अंदर ये नेचुरली पावर अल्लाह ने रखी होती है कि उनको एनर्जी पीक हो जाती है। तो मुझे जो वाइब्स उन लोगों में से आए, मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे इनसे वाइब मेरी इनसे नहीं बैठती, मुझे नेगेटिव महसूस होता है इनकी मौजूदगी में। बाय फेस तो वो यही शो करवाते होते थे कि हम बहुत अच्छे हैं। हमारे रिलेटिव्स में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा शो करवाते हैं, लेकिन हमें उनसे नेगेटिव वाइब्स पिक होती हैं। और जो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, मोस्टली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो क्या होता है कि वो ना किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रह सकते। यानी पल में उन्होंने अपने लिए ये फ़ैसला किया कि हम इस तरफ चलेंगे, यानी राइट चलेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पर्सनैलिटी स्प्लिट होने की वजह से वो कहते हैं कि हम नहीं, हमने राइट नहीं, हम तो लेफ़्ट में चलेंगे। अगर आज उनकी किसी के साथ एक हेल्दी फ्रेंडशिप है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि उनको लगेगा कि मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप क्यों की, मुझे तो इससे नेगेटिव वाइब्स आते हैं, मुझे इसके साथ फ्रेंडशिप अब ख़त्म करनी है। तो जो ये स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, तो ट्विन फ्लेम्स ये जानबूझ के किसी के साथ नहीं करते, बल्कि एनर्जी का फ़्लो ही ऐसा होता है कि वो मतलब उनको नेचुरली उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि वो इस तरह के लोग होते हैं। और कुछ लोग इस स्प्लिट पर्सनैलिटी के बिहेवियर पर कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एनर्जी को तो पता है आपको कि हम जो एनर्जी होती है, हम एनर्जी को रोक नहीं सकते। एनर्जी पानी की तरह होती है, उसने जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ऐसे एनर्जी होती है, ये भी अपना रास्ता खुद बना लेती है। अगर आप इसको रोकेंगे तो आप ही तकलीफ़ में जाएंगे। यानी आपको जिस पर्सन के लिए जो एनर्जी आ रही है, अगर आप उस पर्सन के लिए वो एनर्जी रोकें, वो तो बाद में आपको खुद ही वो प्रॉब्लम होगी। जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ऐसे एनर्जी होती है, आप इसको रोक नहीं सकते। तो ये जो ट्विन फ्लेम की जो स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, देन ये अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली प्रोग्राम की जाती है। अगर किसी को अपनी इस पर्सनैलिटी पर शेम फ़ील होता है, गिल्ट फ़ील होता है, देन वो फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली आपको ऐसे बनाया गया है। आपके अंदर एनर्जीज़ ही ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसकी बेस पर आप ये वर्क करने लग जाते हो। तो जो मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा मैस्कुलाइन है, उनकी भी पर्सनैलिटी स्प्लिट पर्सनैलिटी है। और क्योंकि वो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, डीएम्स हैं, तो मोस्टली जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी ये वो स्विच करती रहती है, वो भी स्प्लिट पर्सनैलिटी रखते हैं। अगर जैसे उन्होंने आपको आई हेट यू या गुस्सा करके किसी को ब्लॉक कर दिया है, तो कुछ दिन बाद क्या करेंगे, उनको फिर इस चीज़ पे शेम होगा, देन वो अनब्लॉक करेंगे। फिर रीज़न उनके क्या होते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता मैंने ऐसे क्यों किया, यानी उनका कसूर इसमें नहीं होता। चूँकि एनर्जी स्प्लिट होने की वजह से पर्सनैलिटी ऐसी है जो जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। अगर आपके जो डीएम हैं वो बार बार आपको ब्लॉक करी जा रहे हैं या आपको अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, देन उसका मतलब सिर्फ यही है कि क्योंकि वो डीएम अभी किसी और के साथ कार्मिक साइकिल में हैं, या फिर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक टॉक्सिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो भी अपनी जो उनकी डिवाइन फेमिनन होती है उसका हैंड होल्ड नहीं कर सकते। या फिर ये वजह होती है कि चूँकि डीएम के साथ साथ डीएफ भी किसी के साथ कार्मिक साइकिल में होती है, जिसकी वजह से जो ट्विन फ्लेम एज आ डीएम डीएफ की जो एनर्जी होती है उनमें बैलेंस नहीं होता। तो ऐसे डीएम डीएफ क्या करते हैं, वो एक दूसरे पर डोर बंद कर देते हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को बार बार कहा जाता है कि वो मेडिटेशन करे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करे, क्योंकि जब तक